हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो बच्चों, इस वीडियो में हम जो है देखने वाले आपके कक्षा 10वीं गणित मैथमेटिक्स का भाई मॉक टेस्ट 2025 की क्वेश्चन पेपर। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। और बच्चों, आप लोगों को ना जितनी क्वेश्चंस मिल रही है, मैं तो बोलूँ मॉक टेस्ट सीधा सीधा बोर्ड से आ रही है बोलते रहे हैं ना। अब बोर्ड्स का पेपर है तो आप सभी लोग घर में बैठ के, अगर आपके स्कूल में नहीं भी हो रही है तो इन प्रश्नों को बैठ के एटलीस्ट देख लो। जो जो क्वेश्चंस पर डाउट है उसको बना के भी देख लो, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छी हो जाए। यकीन मानो, अगर इसमें सब 50 से ऊपर नंबर तक का बना रहे हो ना, तो डेफिनेटली आपका प्री बोर्ड अच्छा जाएगा, और प्री बोर्ड अच्छा जाएगा तो फाइनल बोर्ड एग्जाम भी जाने वाला है। तो बस ध्यान से देखते चले, पैटर्न अच्छी है, क्वेश्चंस भी अच्छी है, ठीक है। तो देखो, ये निर्देश वगैरह तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर हम चलते हैं सीधा सीधा इसके क्वेश्चंस पर। यहां से प्रश्न पहला बोल क्या रहा है, आपकी स्क्रीन पर है इसमें कि यदि f ऑफ x का भाजक कितना है, x माइनस 2 हो, तब शेषफल कितना होगा। तो यहां पर जब -2 है तो शेषफल बच्चों वो कितना होगा, +2, मतलब इसका F2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उसी तरीका से अगला क्या दिया है, 1 + tan स्क्वायर थीटा है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां पर क्लियर है, इस तरीके से करेंगे। फिर अगला प्रश्न जो दिया है 6:10 समानुपात x/25, तो यहां पर 6/10 लिखेंगे, बराबर में x/25। अब हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना, इसलिए 25 को भेज देंगे, तो 6 × 25/10। तो यहां पर कैसा होगा, 2 पंचे 10 और 2 तिया 6, फिर 5 एकम 5, 5 पंचे 25, मतलब 3 और 5 का गुणा होगा तो 15 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, मतलब 20 की क्या है करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। फिर क्या बोला जा रहा है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो उनकी संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, तो इसको करके देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, बिंदु दिया है -4 और 7, निर्देशांक समतल के किस चतुर्थांश में होगा, तो पहला माइनस दूसरा प्लस है, मतलब द्वितीय चतुर्थांश में होगा। क्लियर है। रिक्त स्थान को करके जरूर देखना कि देखो 0, 5 है, मतलब ये y अक्ष पर स्थित होगा। फिर आगे क्या बोल रहे हैं कि किसी व्यक्ति के सभी साधनों से प्राप्त आय पर जो कर लगाया जाता है उसे आयकर कहते हैं, आयकर कहलाता है। अगला प्रश्न है तीसरा कि cos थीटा इंटू साइन थीटा का मान कितना होगा, 1 होता है। दो अपोजिट को मल्टीप्लाई करने से 1 होता है भाई। इस तरीके से वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, क्या लिखेंगे, समद्विभाजित, समद्विभाजित करता है। फिर पांचवा द्विघात समीकरण दिया, इतना के लिए विभेदक का मान क्या होगा, तो विभेदक का मान होगा d बराबर b का वर्ग माइनस में 4ac, ये लिखेंगे। क्लियर है। फिर इसमें सत्य सत्य है तो सत्य सत्य देख लेंगे भाई। वृत्त पर बना कोण समकोण होता है तो सत्य होता है, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ πr होता है तो ये क्या है, असत्य है भाई, इसको कर लेंगे। फिर किसी वास्तविक संख्या x के लिए x की घात 2 जो है वास्तविक संख्या के लिए बोला गया है, तो वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या के लिए, तो इसको एक बार मुझे भी देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर वित्तीय वर्ष का प्रारंभ 1 अप्रैल से होता है तो ये सत्य है। फिर यहाँ पर आपको x और y का मान रखना है, फिर p का मान आ जाएगा। ये प्रश्न कहीं ना कहीं मुझे देखा दाखा सा लग रहा है कि मैं पहले से इसको कहीं से देखा हूँ, किसी जिले का पेपर सीधा सीधा उठाया हुआ लग रहा है, ठीक है। फिर देखो प्रश्न क्रमांक दूसरा से बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात करना। मैं तो हमेशा से बोलता हूँ कि दूरी का प्रश्न या प्रवणता या रेखा का समीकरण में से एक आना है, मतलब आना है। समांतर माध्य या माध्यिका में से एक प्रश्न सॉरी आना ही है, तो इसको कर लेंगे बच्चों, ठीक है, बना के देखेंगे। अब एक पूरक सूत्र से प्रश्न तो पूछे जाना ही जाना है, चैप्टर नंबर 9 का, ठीक है। फिर ये रहा वर्ग समीकरण बनाए जिनके मूल 7 और 4 है, तो इस प्रश्न को आप लोगों को करना होगा। फिर ये नया प्रश्न है, अभी तक ऐसा पूछे नहीं गई है कि इस विधि से बनाओ करके, फर्स्ट टाइम ऐसा पूछा जा रहा है बोर्ड से कि समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल करो। मतलब किसी भी विधि से हल करो बोला जाता था, बट नाम सीधा सीधा विलोपन विधि से करके इसमें किया गया है। तो आप लोग दोनों समीकरण को घटाओगे तो आपकी आंसर जो है आ जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 7 आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है, 9, 12, 15 के 10 पदों का योगफल। तो योगफल का सूत्र क्या होता है, एसएन बराबर में
n/2 फिर क्या होता है 2a प्लस में n-1 और इसके बाहर में क्या लगाओगे d लगाओगे तो इसी क्वेश्चन में बन जाएगा। फिर प्रश्न क्रमांक 8 आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है बच्चों इसमें, यदि x-1 बहुपद p ऑफ x के एक गुणनखंड है तब k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो गुणनखंड है तो चैप्टर नंबर 1 का है ऑलरेडी, तो सीधा सीधे यहाँ पर -1 है, मतलब पूरे में +1 रखोगे तो आपकी आंसर जो है आ जाएगा शेषफल प्रमेय से। ठीक, फिर ये तो सिद्ध कीजिएगा। इसमें से बहुत से ऐसे क्वेश्चन जो सीधे सीधे बिलासपुर जिला का जो हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर था ना उसमें से है, तो बिलासपुर जिले वालों का तो बन ही रहा होगा, मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि किसी 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 6 का गुणा जो होता है इसको करना है, और ऑलरेडी हमारे टॉप 5 क्वेश्चंस का है उस चैप्टर से। फिर आपके पार्ट 15 से एक प्रश्न है भाई, इसको कर लेना है ना, घनाभ के सूत्र लगाओगे तो वहां पर हो जाएगा। फिर ये पार्ट 15 का अगेन 4 अंक वाली क्वेश्चन है, तो इन दोनों प्रश्नों को जो आपकी स्क्रीन पर है उसको बना के जरूर देख लेंगे। करना क्या है, इन चीजों को समझो। जैसे कि मिट्टी के शंकु की ऊंचाई मतलब h दिया हुआ है, आपको त्रिज्या मतलब r दिया हुआ है, h और r का पता है। फिर आपको बच्चा गोले में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे एक बच्चा गोले में परिवर्तित कर देते हैं, इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। आपको शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है और त्रिज्या दिया हुआ है, अब उसको गोला बनाया जा रहा है, तब आपको गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो इसके आयतन वगैरह निकाल लेना, ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आ रही है तो देख लेना इसका, फिर ये हो जाएगा। फिर आगे देखो, ये तो अच्छी क्वेश्चन है भाई। एक ठोस गोले की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, व्यास इतना सेंटीमीटर है, गलाकर उसे 2 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं, तो ये तो अच्छी क्वेश्चन है भाई, इसको तो कर ही लेना, ये इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। फिर पार्ट 12 का क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 12 जो है पार्ट 7 की क्वेश्चन है। साधारण ब्याज के लिए एक समीकरण दिया है, इसको ग्राफ बनाना है। आलेख का प्रश्न तो एक आना ही है, 100% श्योर है, इसलिए ग्राफ बनाना सीख जाओ। निचोड़ में मैं 5 ग्राफ बोला हूँ, वो पांचों में से ही देख लो। आप लोग को यकीन नहीं हो रहा होगा उस टाइम तो अभी कि वही क्वेश्चन आ रही है। इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैं निचोड़ में ना बताया हूँ, आया है जो वो विलोपन विधि वाला जो क्वेश्चन है उसको मैंने डायरेक्ट समीकरण हल करने बोला गया था, नाम बस नहीं लिखा गया था, बस इतना सा अंतर है। फिर समदूरस्थ की क्वेश्चंस है भाई, समदूरस्थ से पूछे जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, फिर बहुलक का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बहुलक बना के देखो, इसको तुरंत आंसर्स कमेंट करके बताएंगे, या बना के भी हमें भेज सकते हैं, हम चेक करके बता देंगे कि आप क्या क्या मिस्टेक हो रहा है करके, माध्यिका है इसके अथवा में। फिर 4 प्रमेय आप लोगों को बोला हूं कि 4 प्रमेय में से बच्चों एक प्रमेय आना ही है, और आप स्क्रीन पर देख लो, यकीन नहीं होगा तो निचोड़ में मैं सिर्फ और सिर्फ 4 प्रमेय बोला हूं, रणनीति वीडियो में सिर्फ और सिर्फ 4 प्रमेय बोला हूं कि चारों में इसको एक आएगा, और देख लो कि ये चौथा प्रमेय है। ठीक है, और वीडियो भी मैं डाला हूं 4 दिन 5 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले। आप जब ये देख रहे होंगे तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं कि मैं 4 प्रमेय की वीडियो एक साथ डाला हूं, एक ही वीडियो में चारों प्रमेय को बताएं, और देख लो उसी चारों प्रमेय में से ये हमारा चौथा प्रमेय की सॉल्यूशन है, क्वेश्चंस है। तो बच्चों जो बोला जा रहा है ना मैथ्स में, एटलीस्ट 10th क्लास में, तो फॉलो करते जाओ, डेफिनेटली चमकोगे। ठीक है, फिर आपका क्या आना है भाई, आप जब निचोड़ देखोगे ना तो निचोड़ में ये क्वेश्चंस मिलेगा आपको, क्वेश्चन नंबर 1 2 जो भी है वहां पर मिलेगा कि इस क्वेश्चन को मैं रिकमेंड किया हूं कि नहीं किया हूं। यकीन ना हो तो फिर से जाके देख लो कि जो क्वेश्चन निचोड़ में बोला गया है, इसलिए बोलता हूं निचोड़ फॉलो करो फॉलो करो फॉलो करो, है ना, क्योंकि निचोड़ से ही क्वेश्चन बनना है। अब देखो प्रश्न क्रमांक 15, त्रिभुज के परिगत वृत्त की रचना और अंतःवृत्त की रचना और समरूप त्रिभुज, तीनों में से कोई 2 आएगा। आपको बार बार बोलता हूं मैं, है ना, तो वही क्वेश्चंस देख लो आपकी स्क्रीन पर कि ये एक समरूप त्रिभुज है और उधर उसको पूछा गया। फिर आपको सौधी और आवर्ती में से क्वेश्चंस आने थे, एक क्वेश्चन ये रहा आपके भाई, इस क्वेश्चंस को कर लो। ठीक है, इन्हीं में से ही लगभग आपके प्रश्न क्वेश्चन जो है बनना है, तो बच्चों इसको ध्यान से करके जाएंगे। ठीक है, तो यही लगभग आपको पूछे जाएंगे, तो बस ध्यान से करते चलिए, समझते चलिए। फिर ये त्रिकोणमिति समीकरण हल कीजिए वाला ये प्रश्न आपको बोला गया, टॉप 5 क्वेश्चंस बोला हूँ त्रिकोणमिति में से। आप लोग यकीन नहीं हो रहा होता है बहुत से बच्चों को, मुझे पता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम देखते रहते हैं, जाहिर सी बात है नहीं होती। टॉप 5 बोलो, टॉप 5 में से हमारी क्वेश्चन है ये, अभी भी निचोड़ डली हुई जा करके देख सकते हैं। इसको भी मैं रखा हूँ, मेरे भी टॉप 5 चैप्टर नंबर 10 के टॉप 5 में ये क्वेश्चन शायद पहला ही दूसरा में रखा हूँ, इसको जा करके देख सकते हैं। फिर यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चंस को देखो, 2 प्राकृतिक संख्याओं का, जिसमें कि ये तो इसको तो है ही इंपॉर्टेंट में, ये न्यू क्वेश्चंस है, बट देखो अथवा वाली क्वेश्चन में ये तो है ना भाई आपको जो रिकमेंड किया, तो इसलिए आप इन जो प्रश्न रिकमेंड किया जा रहा है ना बच्चों, उसको बस अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए ताकि आपकी पढ़ाई जो है हो जाए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।